हिमालयास कैसे बनते हैं? बाय द कोलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट की कोलिजन से बने थे। बीच में क्या है हमारे पास? टिथिस सी। तो टिथिस सी में जितने सेडिमेंट्स थे वो ऊपर उठ गए इनकी कोलिजन से। ऊपर उठ गए तो उन्होंने क्या बना दिए? माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड की फॉर्म में आ गए। एंड यंग, यंग क्यों? क्योंकि इनकी अपलिफ्टमेंट अभी भी ये ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, इसलिए यंग फोल्ड माउंटेन्स अभी भी एक्टिव है, इनकी अपलिफ्टमेंट अभी भी एक्टिव है, कॉल्ड एज हिमालयास। हिमालयास की क्लासिफिकेशन की गई क्रोनोलॉजिकल डिवीजन पर कि पहले कौन से बने फिर बाद में कौन से बने, रीजनल या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पे, या नॉर्थ ईस्ट हिमालयास। वन बाय वन करेंगे। क्रोनोलॉजिकल हमारे पास आ जाते हैं ट्रांस हिमालयास, देन ग्रेट हिमालयास, देन मिड लेसर हिमालयास, देन आउटर हिमालयास ऑल्सो कॉल्ड एज शिवालिक। देन रीजनल या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हमारे पास आ जाते हैं पंजाब हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास, नेपाल हिमालयास एंड असम हिमालयास। एंड लास्ट नॉर्थ ईस्ट हिमालयास। वन बाय वन हम इनकी डिविजन्स पढ़ेंगे। राइट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रोनोलॉजिकल डिवीजन ऑफ हिमालयास। पहले कौन सा हिमालय बना, बाद में कौन सा हिमालय बना? जब कोलिजन हुआ था यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट में। ट्रांस हिमालय सबसे पहले बने हैं, ओल्डेस्ट हिमालयास ऑल्सो कॉल्ड एज तिब्बतन और टिथिस हिमालयास। सेकेंड इज ग्रेट हिमालयास ऑल्सो कॉल्ड एज इनर हिमालयास और हिमाद्री। थर्ड इज मिडल लेसर हिमालयास एंड फोर्थ इज शिवालिक हिमालयास ऑल्सो कॉल्ड एज आउटर हिमालयास। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले करेंगे ट्रांस हिमालयास। तो हम करें ट्रांस हिमालयास। ट्रांस हिमालयास में 4 मेजर रेंजेस आती हैं। ठीक है, इन 4 रेंजेस को देखने से पहले हम देखते हैं इस साइड, इंडिया के इस साइड, वेस्ट साइड हमारे पास एक रेंज है हिंदू कुश। इसके नॉर्थ पर रेंज है हमारे पास, इंडिया के नॉर्थ पर पमीर नॉट। एंड थोड़ी इस साइड वाली रेंज है कुनलुन हिमालयास। ठीक है, ये जो पमीर नॉट है, नॉट क्या बोलते हैं? गांडसी। इसमें से बहुत सारी रेंजेस निकलती हैं। यहाँ से ट्रांस हिमालयास, ये कुनलुन। ठीक है, ट्रांस हिमालयास में अगर आपको पूछे ट्रांस हिमालयास के पमीर नॉट कहाँ पर है, पमीर नॉट इज नॉर्थ टू द ट्रांस हिमालयास। ये ट्रांस हिमालयास है, इसके नॉर्थ पे पमीर नॉट है और पमीर नॉट के साउथ पे ट्रांस हिमालयास है। ठीक है, अब ये जो पहली रेंज आती है ट्रांस हिमालयास में, जिस वन जो डैश डैश से रिप्रेजेंट किया मैंने, दिस इज काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज। इसके नेक्स्ट रेंज हमारे पास आती है लद्दाख रेंज। यही लद्दाख रेंज जब एक्सटेंड होती है इन चाइना या तिब्बत में, तिब्बत का एरिया ये हमारे पास, ये तिब्बत का एरिया। इस रेंज को हम क्या बोलते हैं? कैलाश रेंज। एंड थर्ड वन जो हमारे पास लद्दाख के बाद रेंज आती है, दैट इज जंस्कर रेंज। जंस्कर रेंज। और ये चारों रेंज मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रांस हिमालयास। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांस हिमालयास। ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्रांस हिमालयास में वी हैव दीज 4 रेंजेस। काराकोरम रेंज। ऑल राइट, तो ट्रांस हिमालयास में अब हम क्या करेंगे? पहली रेंज दैट इज काराकोरम रेंज। करा का मतलब होता है ब्लैक, काला। ठीक है, तो ब्लैक ग्रेवल ऑल्सो कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ एशिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रशिया से आने वाली ठंडी हवाएं है उससे बचाता है इंडिया को। ठीक है, काराकोरम रेंज। इट इज कॉल्ड एज ब्लैक बैकबोन ऑफ एशिया। इसी में हमारे पास हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, दैट इज K2। ठीक है, इसकी अब हाइट आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। K2 ऑल्सो कॉल्ड एज गॉडविन अस्टिन बोलते हैं इसे, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। K2 का एक और नाम है, वो भी आप लोग मुझे बताओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ। गौरीनंदा बोलते हैं इसे, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ये किस रीजन में? काराकोरम रेंज में किस रीजन में है? POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बल्तिस्तान। ऑफिशियल ये इंडिया का ही हिस्सा है। इस रीजन में है हमारे पास K2, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, K2 गॉडविन अस्टिन। एंड देन हमारे पास यहाँ पे एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? काराकोरम पास। पास क्या होता है? 2 माउंटेन के बीच में जो रास्ता होता है। ठीक है, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के बीच में जाने के लिए जो रास्ता, इस पास, काराकोरम पास। ये जो है किसके बीच में? इंडिया एंड चाइना के बीच में। दिस इज हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे ही काराकोरम रेंज में हमारे पास एक ग्लेशियर है बहुत इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारे ग्लेशियर है। साइचिन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1984 में यहाँ पर एक चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। क्यों चलाया गया था? क्योंकि यहाँ पर अटैक किया था कश्मीर ने, वो इसको भी ऑक्यूपाई करना चाहता था। तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत इंडियन आर्मी ने चलाया। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। सबसे हाइट पे कहीं अगर लड़ाई लड़ी गई थी वर्ल्ड में कहीं पे, तो यहीं पे लड़ी गई थी साइचिन ग्लेशियर। साइचिन ग्लेशियर इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर। नॉन पोलर ग्लेशियर क्या होता है? यूजुअली ग्लेशियर जो पोल्स पे ही पाए जाते हैं, 99% पोल्स पे है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे।
पोल के अलावा अगर कहीं पाया जाए तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन पोलर ग्लेशियर। वो जो कहाँ पाया जाता है, साइचिन ग्लेशियर में। साइचिन ग्लेशियर जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट आप मुझे बताओ, ठीक है, मैं जगह बता देती हूँ, तजाकिस्तान में है वो। कौन सा ग्लेशियर है वो आप बताओगे मुझे। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर साइचिन ग्लेशियर, और इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है, ये भी नॉन पोलर ही है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर साइचिन है, एंड इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट है ये, ठीक है। तो काराकोरम रेंज हमारे पास कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी लद्दाख रेंज। ऑल राइट, तो वो हमारे पास क्या आ गई, लद्दाख रेंज। ट्रांस हिमालय की सेकेंड रेंज हम कर रहे हैं, लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज इसके बीच में आती है काराकोरम एंड झंस्कर के बीच में। लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक इज राकापोशी विद द हाइट ऑफ 7788 मीटर। ये जो राकापोशी है वर्ल्ड की स्टीपेस्ट माउंटेन पीक है। ऑल राइट, देन ये जो लद्दाख रीजन है रेन शेडो जोन में आता है। रेन शेडो जोन मतलब यहाँ तक बारिश बहुत कम आती है, ठीक है। जैसे कि लेह में सबसे कम बारिश होती है, 9.5 सेंटीमीटर रेन ओनली। पूरी इंडिया में सबसे कम रेन होती है यहाँ लेह में। इंडियाज कोल्डेस्ट डेजर्ट इज लद्दाख डेजर्ट। इंडिया में दो तरह के डेजर्ट है, थार डेजर्ट एंड कोल्डेस्ट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट इज लद्दाख डेजर्ट एंड थार डेजर्ट इन राजस्थान। कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है हमारे पास, द्रास, ठीक है। पूरी इंडिया में कोल्डेस्ट जगह हमारे पास कौन सी है, द्रास। खरदुंगला पास भी एक हमारे पास यहाँ पर, और एक डीपेस्ट जॉर्ज है। डीपेस्ट जॉर्ज क्या होता है, डीपेस्ट गॉर्ज है हमारे पास जो कि इंडस नदी बनाती है। इंडस नदी बनाती है उस गॉर्ज को क्या बोलते हैं, इंडस गॉर्ज या बुंजी गॉर्ज। अब गॉर्ज क्या होता है, जब भी कोई ऐसी बड़ी महानदी जैसी इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये पहाड़ों से गुजरती है तो वो काटते काटते जाती है, तो काटते काटते खड्डे खड्डे बनते जाते हैं, ठीक है। लेमैन भाषा में आप ये बोलो गॉर्ज को। तो वैसे डीपेस्ट गॉर्ज बनाती है ये, जिसको क्या बोलते हैं, बुंजी गॉर्ज और इंडस गॉर्ज। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमने देखा था लास्ट में कि साइचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, काराकोरम में। साइचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा, ठीक है, नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर जाकर मिलती है शोक रिवर से, और शोक रिवर जाकर मिलती है इंडस रिवर से। ये जो इंडस है दैट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, मतलब इन बिटवीन किसके बीच में आती है, लद्दाख एंड जंस्कर। तो लद्दाख और जंस्कर को कौन सेपरेट करती है, इंडस रिवर, राइट। और अगर हम लद्दाख को देखेंगे तो ये किसके बीच में आता है, शोक रिवर एंड इंडस रिवर के बीच में। शोक रिवर और इंडस रिवर के बीच में लद्दाख, और लद्दाख और जंस्कर के बीच में इंडस रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज रिमेंबर इट। थर्ड हमारे पास रेंज है ट्रांस हिमालय की, जंस्कर रेंज, ठीक है। जंस्कर रेंज को देखने से पहले आप ये देखो, पहले हमारे पास कौन सी थी, काराकोरम, देन लद्दाख रेंज, फिर हमारे पास इंडस नदी आ गई बीच में, देन जंस्कर रेंज। हम जंस्कर रेंज कर रहे हैं। इस जंस्कर रेंज में हाईएस्ट पीक कौन सी है, नंगा पर्वत। हाईएस्ट पीक ऑफ द जंस्कर रेंज इज नंगा पर्वत विद द हाइट ऑफ 8126 मीटर, राइट। ये जो नंगा पर्वत है इज अ सिंटेक्शियल बैंड ऑफ हिमालयास, मतलब यहाँ से हिमालयास शुरू हो जाएंगे। अभी तक ये क्या आ रहे थे, ट्रांस हिमालयास। ये अभी तक ये क्या है, ट्रांस हिमालयास। इसके बाद क्या शुरू हो जाएंगे, यहाँ से सिंटेक्शियल बैंड ऑफ हिमालयास, जो कि हम देखेंगे क्या होता है, हिमालयास में ही देखेंगे। यहाँ से आप ये याद रखो, हिमालयास शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे कौन सा पास आता है जंस्कर में, बावलाचा पास, कनेक्टिंग ले एंड मनाली। तो जंस्कर रेंज कहाँ से कहाँ स्प्रेड हो रही है, फ्रॉम लद्दाख टू हिमाचल टू उत्तराखंड, राइट। So last but not the least we have कैलाश रेंज, फोर्थ रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज। इसको हम क्या बोलते हैं, शिवजी ज़बॉड। यहाँ पे शिवजी रहते हैं, ये कहा जाता है, ये माना जाता है। हाईएस्ट पीक है ये हमारे पास, हाईएस्ट पीक ऑफ द कैलाश रेंज इज माउंट कैलाश विद द हाइट ऑफ 6714 मीटर। यहाँ पर लेक कौन सी पाई जाती है, मानसरोवर लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड राक्षस ताल। यहाँ से क्या ओरिजिनेट होती है, इंडस रिवर, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा। ये रिवर्स में हम डिटेल में करेंगे कि कहाँ से क्या ओरिजिनेट होती है। सतलुज राक्षस ताल से होती है, इंडस यहाँ से होती है, मानसरोवर लेक से, ठीक है। तो हमारे पास ये कंप्लीट हुआ। अगर आपके लिए हेल्पफुल था तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल।